रिलेटिव लेआउट सीखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन में लेआउट आ रहा होता है वो होता है कंस्ट्रेंट लेआउट। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं कि आप इसको यहाँ से रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर लें या यहाँ पे आकर कंस्ट्रेंट, ये हमारे पास कंपोनेंट ट्री आ रहा होता है, इस पे कन्वर्ट व्यू पे आके हमने इसको रिलेटिव लेआउट होके अप्लाई करवा देना, तो ये चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आ चुके हैं। अब ये हमारे पास सारे के सारे बटन जो हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। अब इनको हमने जब डायरेक्शंस देनी होती हैं तो वो एक किसी कंपोनेंट को दूसरे के साथ रिलेट करना होता है, तो इसलिए इसको रिलेटिव लेआउट करते हैं। हमारे पास बटन 1 है, हम इसको लिख देते हैं सेंटर हॉरिजेंटल, सेंटर इन पेरेंट, सेंटर इन वर्टिकल। अब मैं इसको कर देता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल। फॉल्स और ट्रू दो ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, ट्रू कर दिया तो ये सेंटर में आ गया। इसी तरह से हमारे पास बटन 2 है, तो इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल, ट्रू कर दिया तो ये वर्टिकल के सेंटर में आ गया। बटन 3 है, इसको अगर मैं कर दूं सेंटर इन पेरेंट, अब सेंटर इन पेरेंट है हमारे पास, ये सेंटर वर्टिकल हो गया, सेंटर इन पेरेंट, इसको मैं ट्रू कर दूंगा तो ये यहाँ पे आ गया। सेंटर इन पेरेंट होता है कि हमारे पास ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर से लेकर राइट बॉटम कॉर्नर तक ये ऑल टू ऑल सारी चीज़ जो वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है, ये हमारे पास पेरेंट टैग, पेरेंट कंटेनर होता है जो कि हमने रिलेटिव लेआउट सेट की है। अब यहाँ पे इस रिलेटिव लेआउट को बाय डिफ़ॉल्ट हमने विड्थ मैच पेरेंट की है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट मैच पेरेंट, और हाइट भी टॉप टू बॉटम मैच पेरेंट, यानी कि फुल विड्थ यूज़ करो। अब ये बिल्कुल जब हम सेंटर इन पेरेंट लिखते हैं तो उसका मतलब है कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से ये सेंट्रलाइज हो जाए। अब हमारे पास फोर्थ बटन है, फोर्थ बटन को मैं कर देता हूँ राइट। अब यहाँ पे है अलाइन पेरेंट राइट, अगर मैं इसको कर दूँ ट्रू तो ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल टॉप है। लेकिन अगर इसको मैं कर दूँ, ये तो हो गया पेरेंट का राइट, अगर इसको मैं कर दूँ बॉटम, तो इसमें अलाइन पेरेंट बॉटम, अलाइन बॉटम, अलाइन पैडिंग बॉटम, लेकिन हमारे पास जो अलाइन वाली ऑप्शंस हैं ये हमने रिलेटिव में यूज़ करनी होती है, तो इसको मैं कर देता हूँ और इसको भी ट्रू, तो ये यहाँ पे कॉर्नर पे हमारे पास आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कोई एक नया बटन मैं बनाता हूँ, बटन 4 5 6, अगर मैं चाहता हूँ कि बटन नंबर 5 जो है वो बटन नंबर 3 से बिल्कुल नीचे आए, तो इसके लिए करना होगा बिलो, तो लेआउट बिलो आ रहा है, यहाँ पे हमने आईडी जो है, आईडी इस बटन की अभी कोई भी नहीं है, तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ बटन आईडी बटन 3, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा बटन 3। अभी वो 6 हमारे पास बटन है, बटन नंबर 5 है, तो इसको मैं कर दूंगा बटन 3।
तो ये बटन 3 से नीचे आ गया। अब हमारे पास बटन 3, अब इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज करना है, क्योंकि अभी ग्लो हमने यूज़ किया। तो अब मैं इसको कर देता हूँ सेंटर इन वर्टिकल, सेंटर हॉरिजॉन्टल, ट्रू। तो वो बिल्कुल हमारे पास नीचे आ गया। ये बटन्स रिलेटिव में कोई भी कंपोनेंट इस तरह से यूज़ करना होता है। एक